हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैट फॉर स्टडीज़। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश का चैप्टर, इंग्लिश लिटरेचर बी हाइव पैकिंग फॉर क्लास 9th। ओके, सो ये वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंथी भी नहीं है और इजी भी नहीं है, बहुत फ़नी है। लेकिन बहुत फ़नी चैप्टर हमारे सामने ये पैकिंग है। पूरा चैप्टर पढ़ने से पहले हम अपने ये समरी पढ़ लेते हैं। बिफोर यू रीड, जो समरी तो नहीं कर सकते इसको, बिफोर यू रीड, इससे पहले हमें क्या पढ़ना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए। बिफोर यू रीड, डू यू लाइक गोइंग ऑन ट्रिप्स? क्या आपको ट्रिप्स पे जाना पसंद है? वॉट काइंड ऑफ ट्रिप्स डू यू एंजॉय मोस्ट? किस तरीके की ट्रिप्स आपको पसंद है? किस तरीके की ट्रिप्स में आप सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हो? हाउ डू यू फील अबाउट हैविंग अ पैक फॉर अ ट्रिप? जब आप किसी चीज़ के लिए पैकिंग करते हो, किसी ट्रिप के लिए, तो आपको कैसा फील होता है? ओके, so have you ever discovered on a trip that you have forgotten to pack a few things you very much need? क्या आपने कभी डिस्कवर किया कि आप किसी ट्रिप पे जा रहे हो, है ना, और आप अपनी सबसे ज़रूरी चीज़ें जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो पैक करना भूल ही गए, और दैट यू कांट फाइंड देम ईजिली, और आप उसको ईजिली फाइंड नहीं कर सकते, मतलब इतनी जल्दी आपको नहीं मिल सकता वो। डज दिट मेक यू एंग्री और डज इट मेक यू लाफ एट योर सेल्फ? क्या यह आपको अपने ऊपर ही गुस्सा करने की वजह बन जाएगी या फिर अपने ऊपर ही हंसने की वजह बन जाएगी? देखते हैं। नाउ रीड दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द ऑथर एंड हिज फ्रेंड पैक। चलिए अब हमें डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं कि जैसे कि कैसे ऑथर ने और उसके फ्रेंड ने पैकिंग करी। आई सैड आई डिड पैक। मैंने कहा मैंने पैकिंग कर ली। आई रदर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग। मुझे अपनी पैकिंग पे बहुत घमंड है। Packing is one of those my things that I feel I know more about than any other person living. Packing उन चीज़ों में से है जिसमें कि मुझे लगता है मैं सबसे अच्छा हूँ। जितने भी लोग जी रहे हैं मेरे आसपास, जितने भी मेरे सराउंडिंग्स में पीपल जी रहे हैं, उनसे सबसे अच्छी पैकिंग मुझे आती है। तो ऑथर ये सब कुछ सोचता है। तो यस, इट सरप्राइजेज माई सेल्फ मी माई सेल्फ समटाइम्स हाउ मेनी सच थिंग्स देयर आर। ये कभी कभी तो मुझे भी सरप्राइज कर देते हैं कि कैसे हो सकता है कि मुझे सबसे अच्छी पैकिंग आती है। आई इम्प्रेस्ड द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड एंडिस एंड टोल्ड देम दैट दे हैड बेटर लीव द होल मैटर एंटायरली ऑन मी। मैं इम्प्रेस हुआ अपनी पैकिंग से और मैंने कहा कि मैंने जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मतलब ऑथर कह रहे हैं कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं जॉर्ज और हैरिस, उनसे मैंने कहा कि तुम सारा पैकिंग का काम मेरे ऊपर छोड़ दो, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो पैकिंग का। They fell into the suggestion with a readiness they had something uncanny about it. मतलब उन्होंने सोचा इस सजेशन में, उन्हें कुछ मतलब स्ट्रेंज लगा, है ना। उन्होंने मान ली, मतलब उन्होंने, उसके फ्रेंड्स ने उनकी बात मान ली, जो ऑथर हैं उनकी बात मान ली, लेकिन ऑथर को यह बात अच्छी नहीं लगी कि इतनी जल्दी कैसे इन्होंने ये बात मान ली। ठीक है। George spread himself over the easy chair and Harris cocked his leg on the table. मतलब जॉर्ज तो एक इजी चेयर पे बैठ कर आराम से झूल रहा था, और जो हैरिस था वो अपने टेबल पर, जो उसके सामने टेबल रखी हुई थी, उस पर लेग को क्रॉस करके, तो बैठते ना क्रॉस करके लेग को, ऐसे बैठा हुआ था। दिस वे हार्डली वॉट आई इंटेंडेड, वॉट आई हैड मीन ऑफ कोर्स was that I should boss the job and the Harris and the George should potter about my under my directions. मतलब अब ऑथर को तो बहुत बुरा लगा कि वो दोनों ऐसे कैसे बैठ गए। मैं सोच रहा था कि मैं पैकिंग करूँगा और मैं इनको बॉस करूँगा, इनको अपना, मतलब ये मेरे नीचे काम करने चाहिए। जॉर्ज और हैरिस जो हैं वो मेरे डायरेक्शंस पे काम करने चाहिए, जो मैं बोलूँगा वही करना है इनको। लेकिन वो तो क्या कर रहे थे, वो तो बैठ गए थे शांति से, वो ऐसा कुछ कर नहीं रहे थे। आई पुशिंग देम असाइड एवरी नाउ एंड देन विद ओ यू हियर लेट मी डू इट देयर यू आर सिंपल एनफ रियली टीचिंग देम। मतलब मैं सोच रहा था कि मैं ऐसे करूं, अगर वो कुछ काम कर रहे हैं फिर उन्हें साइड हटाऊं। ये क्या कर रहे हो तुम मुझे कुछ नहीं आता, लाओ हटो, मैं करूँगा। दे आर टेकिंग इट इन द वे दे डिड इरिटेट मी। मतलब उस तरीके से वो मुझे बहुत इरिटेट कर रहे हैं, ऐसा ऑथर कह रहे हैं। There is nothing does irritate me more than seeing other people sitting about doing nothing where I am working. ये और कुछ इरिटेट नहीं करता मुझे, ये इरिटेट करता है कि जब मैं काम कर रहा हूँ और जो दूसरे लोग हैं वो मुझे बैठ कर बस देख रहे हैं और हंस रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा मुझे इरिटेट करता है। आई लिव्ड विद अ मैन वंस
who used to make me mad that way. He would loll on the sofa and watch me doing things by the hour together. He said it did him really good to look at me messing about. मतलब मैं एक ऐसे इंसान के साथ रह रहा था जो कि मुझे पागल बना देता है. वो क्या कर रहा था, वो बस लॉल ऑन द सोफा. मतलब लॉल ऑन द सोफा का मतलब है वो शांति से आराम से एकदम सोफा पर लेट गया, बैठ गया, है ना, और मुझे देख रहा था. 1 घंटे तक दोनों के दोनों मुझे देख रहे थे. नाउ आई एम नॉट लाइक दैट. आई कांट स्टिल सिट स्टिल एंड सी एंड disoriented and walk round with my hands in my pocket and tell him what to do. It is my energetic nature. I can't help it. मतलब मैं क्या करा, मैंने कुछ नहीं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ऐसा. मैं स्टिल नहीं बैठ सकता था, तो मैंने क्या करा, मतलब मैं चुप नहीं बैठ सकता था, शांति से नहीं बैठ सकता था. मैंने क्या करा, मतलब अपने पॉकेट्स में हैंड अपने डाले और एक राउंड घूमने लग गया. However, I didn't say anything but started the packing. मतलब मैंने कुछ नहीं बोला उनको, लेकिन मैंने अपनी पैकिंग करनी स्टार्ट कर दी. It seems a longer job than I had thought it was going to be. जैसे मैंने सोचा था उससे तो बहुत ज़्यादा समय लग रहा है मुझे ये करने में. ऐसा ऑथर कह रहे हैं कि मैंने तो सोचा था कि बहुत जल्दी हो जाएगी पैकिंग, ये तो मुझे बहुत टाइम दे रही है पैकिंग. But I got the bag finished at last and set on it and strapped it. मतलब at last, finally, ऑथर ने वो बैग शट कर दिया था, मतलब बंद कर दिया था पैक करके. ओके. Ain't you going to put the boots in? Said Harris. हैरिस ने क्या कहा, तुमने बूट्स पे पैक कर दिए ना इसमें. And I looked around and found I had forgotten them. और तब ऑथर कह रहे हैं कि मैंने अपने अपने चारों तरफ देखा और मैंने देखा कि बूट्स तो मैं रखना भूल ही गया बैग में. It was going to be that was just like Harris. He couldn't have said a word until I did got the bag shut and strapped. मुझे बहुत बुरा लगा कि हैरिस से जब तो उसने कुछ नहीं बोला जब मैं बैग शट कर रहा था, स्ट्रैप कर रहा था, जब मैं बंद कर रहा था बैग. जब बोल देता कि मैंने बूट्स पैक नहीं करे हैं, बूट्स पैक कर ले, बट उसने नहीं बोला क्योंकि देखा अभी क्या करना चाहता था हैरिस. Of course, and George laughed. One of things irritated, senseless laughs of his. मतलब जब ऑथर उसको स्ट्रैप करना भूल गए, उन्होंने दोबारा खोलना पड़ा बैग, और जॉर्ज जो है वो हंस रहा था बैठे बैठे, और ये ऑथर को बात बहुत इरिटेट कर रही थी. They do make me so wild. उन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब वाइल्ड मतलब बहुत एंग्री बना दिया था, बहुत ही ज़्यादा जंगली. I opened the bag and packed the boots in. And then, just as I was going to close it, a horrible idea occurred to me. मैंने एक ओपन करा बैग और उसमें बूट्स पैक कर दिए, और जब मैं बैग को बंद करने जा रहा था तो मुझे एक हॉरिबल आइडिया आया. क्या आया? हैड आई पैक्ड माई टूथब्रश? क्या मैंने अपना टूथब्रश पैक कर लिया? आई डोंट नो हाउ इट इज़. मतलब उन्हें नहीं पता कि उन्होंने करा नहीं करा, बट आई नेवर टू नो वेदर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश. लेकिन मैं हमेशा मैं भूल जाता हूँ कि मुझे अपने टूथब्रश भी पैक करना है. माई टूथब्रश इज़ अ थिंग दैट हॉन्ट्स मी व्हेन आई वर ट्रैवलिंग. एक टूथब्रश ऐसी चीज़ है मेरी जो कि मुझे डराती है जब मैं ट्रैवल करता हूँ. एंड मेक्स माई लाइफ अ माइजरी, है ना, मेक्स माई लाइफ अ माइजरी. एक परेशानी मेरी लाइफ को बना देती है, एक पहेली. आई ड्रीम दैट आई हैवंट पैक्ड इट सॉरी. मुझे ड्रीम आते हैं कि मैंने उसको पैक करा नहीं करा. एंड वेक अप इन द कोल्ड प्रेस्पिरेशन एंड गेट आउट ऑफ बेड एंड हंट फॉर इट. मतलब उठा उसके जब मैं ट्रैवलिंग करने जाता हूँ तो क्या करता हूँ मैं, इसमें ये बोला हुआ है कि जब मैं पैकिंग हम यूजुअली क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि हम अपना रात को टूथब्रश पैक नहीं करते. हम सोचते हैं कि सुबह तो फिर टूथ ब्रश करना है हमें, तो क्यों पैक करो, फिर सुबह दोबारा खोलना पड़ेगा. तो इसलिए हम उसको यूजुअली पैक नहीं करते हैं और सुबह को हम टूथब्रश करके भूल जाते हैं उसे पैक करना. तो ऐसे कुछ ऑथर के साथ होता है. एंड द मॉर्निंग आई पैक इट बिफोर आई एवर यूज्ड इट एंड हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट.
and it is always the last thing I turn out the bag, and then I repack and forget it and have to rush upstairs for it to the last moment and carry it to the railway station wrapped in my pocket handkerchief. मतलब एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं उसे पैक ही करना भूल गया, मुझे ये याद नहीं रहा कि मुझे टूथब्रश भी पैक करना है। और जब जब मैं घर से निकल रहा था, जब मुझे याद आया कि मैंने टूथब्रश पैक ही नहीं करा, तो मैं जल्दी जल्दी स्टेयर्स पे भागते भागते गया, उसको लेकर आया। अब मेरे पास इतना टाइम तो था नहीं कि मैं उसको बैग में दोबारा ओपन करके उसमें रखूँ, तो मैंने उसको अपने हैंडकरचीफ में रैप करके अपनी पॉकेट में रख लिया और रेलवे स्टेशन चला गया। Of course, I had to turn every mortal thing out now, and of course, I could not find it. I remerged the things up into much the same state that they must have been before the world was created and when chaos regained. Of course, I found George and Harris 18 times over, but I couldn't find my own. I put the things back one by one and held everything up and shook it. Then I found it inside a boot. I packed once more. मतलब ऑथर क्या बोलते हैं कि मुझे मतलब बहुत इरिटेट महसूस हो रहा था, मैं उसे कहीं ढूंढ ही नहीं पा रहा था, है ना। मैंने 18 टाइम्स जॉर्ज और हैरिस के पास ढूंढा, लेकिन मैंने अपने पास ही नहीं ढूंढा। फिर मुझे क्या पता चला कि जो मेरे बूट्स हैं उनके पीछे ही वो रखा है। फिर मैंने उसको लिया और बैग में डाला, रीओपन करके बैग को, और फिर दोबारा रीपैक करा बैग। When I had finished, George asked if the soap was in. I said I didn't care a hang whether the soap was in or whether it wasn't, and I slammed the bag shut and strapped it. तब जब मैं पैक करने जा रहा था, जब मैंने अपना बिल्कुल फिनिश कर दिया था, तो मुझसे जॉर्ज ने क्या पूछा, क्या तुमने इसके अंदर सोप रखी? तो मैंने क्या कहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं अपनी इसमें सोप रखी या नहीं रखी। ओके, तो उसने कहा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मैंने क्या करा, मैंने अपना बैग एकदम से शट कर दिया और बंद कर दिया। एंड फाउंड दैट आई हैड पैक्ड माई स्पेक्टेकल्स इन इट एंड हैड टू रीओपन इट। और जब मैंने देखा कि मैंने जो स्पेक्टेकल्स मतलब अपने चश्मे जो हैं उसमें पैक कर दिए हैं, तो मुझे उसको दोबारा खोलना पड़ा। आई गॉट शट अप फाइनली एट 10:05 PM एंड देन देयर रिमेन द हैम्पर्स टू डू इट। मतलब फाइनली एट लास्ट मैंने उसको पैक कर दिया, और जबकि टाइम होता 10:05 PM, और अब क्या बचा था, सिर्फ हैम्पर्स पैक करने के लिए बचे थे। हैरिस सेड दैट वी शुड बी वांटिंग टू स्टार्ट इन लेस देन 12 hours टाइम एंड थॉट दैट ही and George had better to do the rest, and I agreed and sat down and they had a go. मतलब क्या कर रहे हैं हम 12 घंटे से वेट कर रहे हैं कि हम कब पैक करेंगे। तो उन्होंने कहा कि तुम अब बैठ जाओ, रेस्ट करो, अब मैं और जॉर्ज इस हैम्पर्स को पैक करेंगे। तो मैंने भी मान ली उनकी बात, और मैं बैठ गया और वो दोनों काम करने लग गए। दे बिगेन इन अ लाइट हार्टेड स्पिरिट, एविडेंटली इंटेंडेड टू शो मी हाउ टू डू इट। मतलब वो बहुत ही लाइट हार्टेड, मतलब बहुत ही इतराना, जिसे कहते हैं ना, बहुत ही इतराने टाइप, उसमें वो काम करने लग गए और मुझे दिखाने लगा कि इस तरीके से काम होता है। आई मेड नो कमेंट, आई ओनली वेटेड विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ जॉर्ज एंड हैरिस द वर्स्ट पैकर इन द वर्ल्ड। मतलब मैंने कोई कमेंट नहीं करी, बस मैं इस चीज़ का वेट करता रहा कि कब मैं देखूँ कि ये जॉर्ज और हैरिस इस वर्ल्ड में सबसे ख़राब पैकर हैं। And I looked at the piles of plates and cups and kettles and bottles and jars and pies and stoves and cakes and tomatoes etc. and felt that the things would soon become excited. मतलब जब मैंने देखा कि इतनी सारी चीज़ें पैक होनी है, pies, cakes, piles of plates, jars, stoves etc etc, तो मैंने देखा कि बहुत मज़ा आने वाला है कि किस तरीके से पैक करेंगे। It did. They start with breaking a cup. ये हो गया फाइनली, उन्होंने अपनी बेवकूफ़ी दिखाई और कप को फोड़ दिया। दैट वॉज द फर्स्ट थिंग दे डिड। वो पहली चीज़ थी जो उन्होंने बेकार करी, मतलब वर्स, ठीक है। दे डिड दैट जस्ट टू शो यू व्हाट दे कुड डू एंड टू गेट यू इंटरेस्टेड। देन हैरिस पैक्ड द स्ट्रॉबेरी जैम ऑन द टॉप ऑफ द टोमेटो एंड स्क्वैश्ड इट। मतलब अब हैरिस ने भी अपना कमाल दिखाया कि वो कितना बेवकूफ़ है। उसने क्या करा,
उसने स्ट्रॉबेरी जैम की बॉटल जो होती है ना वो टोमेटोज़ के ऊपर रख दी। कितना फ़नी है, मतलब उसे ये भी नहीं पता कि टोमेटो स्क्वैश्ड हो जाएंगे, मतलब फट जाएंगे। उसने क्या करा, टोमेटोज़ स्ट्रॉबेरी जैम की जो बॉटल होती है वो टोमेटोज़ के ऊपर रख दी और सारे जो टोमेटोज़ स्क्वैश्ड हो गए, पिचक गए, फट गए। कितना बेवकूफ़ हैं ये दोनों के दोनों। हाँ, एंड दे हैड टू पिक आउट द टोमेटो विद अ टीस्पून। उन्हें क्या करना पड़ा फिर, टीस्पून से, एक चम्मच से टोमेटोज को बाहर निकालना पड़ा। एंड देन इट वॉज जॉर्ज टर्न। तब आई जॉर्ज की टर्न। अब अपनी बेवकूफ़ी वो दिखाएगा। एंड ही ट्रॉड ऑन द बटर। आई डिडंट से एनीथिंग बट आई केम ओवर द सैट ऑन द एज ऑफ द टेबल एंड वॉच देम। उसने क्या करा, वो बटर के ऊपर ही चढ़ गया। बटर के ऊपर उन्होंने पैर रख दिया और टॉड कर दिया। उससे पहले पूरा स्टेप्ड, मतलब उसके ऊपर पैर रख दिया, चढ़ गया उसके ऊपर। और मैंने कुछ नहीं कहा, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा और मैं क्या करता रहा, मैं टेबल पे बैठकर उन्हें देखता रहा। इट इरिटेटेड देम मोर देन एनीथिंग आई कुड हैव सेड। आई फेल्ट दैट, मतलब मेरे कुछ ना कहने से वो और इरिटेट हो रहे हैं, वो और इरिटेट हो रहे हैं। अगर मैं कुछ नहीं कह रहा तो वो और इरिटेट हो रहे हैं कि ये क्या नहीं रहा कुछ। ऐसा मुझे लगता है। इट मेड देम नर्वस एंड एक्साइटेड and they stepped on things and put things behind them and then couldn't find them when they wanted them, and they packed the pies at the bottom and put heavy things on the top and smashed the pies in। अब फिर क्या करा, फिर एक और बेवकूफ़ी करी। मतलब जो केक की पाइज होती हैं वो नीचे रख दी, उनके ऊपर हैवी हैवी सामान रख दिया, और जो पाइज हैं वो तो सॉफ्ट होती हैं, वो सारी पिचक गई, ख़राब हो गई। स्मैश्ड मतलब पिचक गई। दे अपसेट सॉल्ट ओवर एवरीथिंग, मतलब उन्होंने हर जगह नमक बिखेर दिया सब चीज़ के ऊपर। एंड एज फॉर द बटर आई नेवर सॉ टू मैन डू मोर विद 1 and 2 pence worth of butter in my whole life then they did। मतलब मैंने आज से पहले इतने बेवकूफ़ दोनों इंसान आज तक नहीं देखे जितने ये हैं मेरे अपनी लाइफ में। After George had got it off his slipper and tried to put it in the kettle, I wouldn't go in. And what was it wouldn't come out? मतलब उसने क्या करा, उसने जॉर्ज जो था उसने अपनी जो स्लीपर थी, मतलब अपनी चप्पल जो है वो बटर के ऊपर रख दी, है ना। और उसको क्या करा, जो चप्पल जो उसने रख रखी थी बटर को, जो ख़राब जो बटर था उसको केटल के अंदर भरने लगा। कितना वियर्ड है। और वो अंदर जा ही नहीं रहा था, इट वुड नॉट गो इन, वो अंदर जा ही नहीं रहा था वो, है ना। और जो जा रहा था वो वापस नहीं आ रहा था बाहर। They did scrap it out at last and put it down a chair and Harris sat on it। मतलब फिर क्या करा, उसने उसको सारा निकाल लिया और एक चेयर पे रख दिया। उसके बाद जो हैरिस है वो उसके ऊपर ही बैठ गया। चेयर पे उसने रख दिया था, वो चेयर पे बैठ गया और उसने सारा बटर ख़राब कर दिया, ठीक है। एंड इट स्ट्रक्स टू हिम एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम। मतलब क्या हुआ कि वो उसके पीछे चिपक गया और वो पूरे रूम में उसको ढूंढने लग गए, उन्हें नहीं मिला, बेवकूफ़ कहीं के। आई विल टेक माई ओथ एंड I put it down on the chair, on that chair sat George, staring at the empty seat. I saw you do it myself not a minute ago, said Harris। मतलब फिर क्या हुआ, मतलब औथ का मीनिंग है यहाँ पर, मुझे नहीं पता औथ का मीनिंग। नहीं है यहाँ पे औथ का मीनिंग। मतलब क्या हुआ कि आई पुट इट डाउन ऑन दैट चेयर सैड जॉर्ज। मतलब जॉर्ज कह रहा है कि मैंने तो उसे चेयर पे रखा था, फिर कहाँ गया। अब मैं देख रहा हूँ कि वो एम्प्टी है, वहाँ पे कुछ है ही नहीं। फिर क्या उसने कहा, आई सॉ यू डू इट माई सेल्फ नॉट अ मिनट अगो। बस उस हैरिस ने कहा, मतलब मैं अपना कर रहा हूँ, मुझे 1 मिनट भी नहीं हुई अभी। Then they started round the room again looking for it
and then they met again in the center and started at one another. मतलब एक बार फिर वो रूम में घूमने लग गए उसे ढूंढने के लिए, और जब वो एक दूसरे के पास आए, सेंटर में आए, वो एक दूसरे को देखने लग गए. Most extraordinary thing that I ever heard of, said George. So mysterious, said Harris. मतलब जॉर्ज कहता है कि ये तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जब मैं लाइफ में देखी कि इतनी मिस्टीरियस चीज़ को कैसे हो सकती है. हैरिस ने कहा ये बहुत ही मिस्टीरियस थिंग है. So mysterious. Then George got round at the back of Harris and saw it. मतलब फिर जॉर्ज ने कहा, मतलब जॉर्ज उसके पीछे गया हैरिस के, उसने देखा कि ये तो बैक हैरिस की बैक पर चिपका हुआ है. वाई? Here is at the all time, he explained indigently. Where? Cried Harris, spinning round. Stand still, can't you? Roared George, flying after him. मतलब उसने कहा कि ये क्या है, मतलब तुम्हें कुछ नहीं पता. वो उसे डांटने लग गया. वो हैरिस बोला कहाँ पर है. वो चिल्लाने लग गया. तो जॉर्ज ने कहा बहुत ही रॉर वे में, बहुत ही डांटते हुए वे में, शांति से खड़े हो जाओ, तुम खड़े नहीं हो सकते इस जगह. एंड दे गॉट इट ऑफ एंड पैक्ड इट इन द टी पॉट. मतलब उन्होंने फिर वो मिल गया बटर उनको, और उन्होंने उसको टी पॉट में पैक कर दिया. ओके, सो हमने इतना चैप्टर अभी कवर कर लिया अपनी इस वीडियो में. दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो. आई विल मीट यू in the next video with the topic Montmorency was in it all. मतलब ये Montmorency से लेकर यहाँ तक कल की वीडियो में ये वाला चैप्टर पूरा हो जाएगा. ठीक है, ओके, that's all for today video. I will meet you in the next video with the next part of this chapter. Till then, bye bye, and please subscribe my channel and like also my video, and do comment what I have to do. Okay, so that's all. Bye bye, thank you for watching.